अच्छा जी, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस की। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इस लेसन को बहुत ज़्यादा गौर से सुने और समझें, क्योंकि जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस हैं वो हमारी टेक्निकल एनालिसिस की रीढ़ की हड्डी है। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है इंसान की, अगर वो थोड़ी सी भी आगे पीछे हो जाए तो इंसान किसी काम का नहीं रहता। तो लिहाजा ये भी सेम ऐसे ही वर्क करती है आपके टेक्निकल एनालिसिस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर इंसान की हड्डी थोड़ी सी भी आगे पीछे हो जाए, रीढ़ की हड्डी, तो इंसान पैरालाइज्ड हो जाता है, वो फिर यानी कि किसी काम का नहीं रहता। इसी तरह से जो स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस की रीढ़ की हड्डी है, तो अगर ये स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंस थोड़ी सी भी आगे पीछे हो गई तो समझे कि आपका पूरा टेक्निकल जो एनालिसिस है पैरालाइज हो चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी रिकमेंडेशन करें कि वो हमारे पास से ये बेहतरीन स्कोर सीखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं, ताकि आने वाले वक्तों में आप लोग एक अच्छे फॉरेक्स ट्रेडर बन सकें फ्री में। दुआओं के साथ याद रखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस की हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले हम बारीकी से ये देखेंगे कि व्हाट आर द स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। इसके बाद साइकोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस, कि स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस क्यों बनती हैं, कौन इनको बनाता है, और इसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसको हम समझेंगे। सिग्निफिकेंट स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन से हैं और ये सिग्निफिकेंट क्यों हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्लॉटिंग हॉरिजॉन्टल स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के बारे में, कि हॉरिजॉन्टल जो हैं वो कैसे स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस को प्लॉट करते हैं, कैसे लगाते हैं। इनको अपने चार्ट के अंदर देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के बारे में और इसके ब्रेकआउट्स के बारे में, कि ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो कौन से ब्रेकआउट होते हैं। वो जो है लेजेंड ब्रेकआउट भी हो सकते हैं और फॉल्स भी उसे हम लोग कहते हैं। मार्केट किस तरह से ब्रेकआउट करती है और उसके के बाद जो शिफ्टिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल जोन है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि टाइप जो स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस की टाइप होती हैं वो दो होती हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल होती है और दूसरी होती है ट्रेंड लाइन बेस। लेकिन यहाँ हम सीखने वाले हैं हॉरिजॉन्टल स्पोर्ट रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन को हम आगे जाके देखेंगे कि ट्रेंड लाइन पर हम लोग किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं, कि हम इस पर भी दोनों लाइंस को मिलाकर एक अच्छी सपोर्ट बनाएं और एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल बनाएं, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो पिप्स हैं वो हासिल कर सकें। अच्छा, तो व्हाट आर द स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस लेवल क्या हैं, इनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस क्या है और इन पर कैसे वर्क किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस को। तो मैं फिर से आपको कहूँगा कि ये स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस एक रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि आगे चलकर हम जो भी काम करेंगे वो इसी पर डिपेंड होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को ज़्यादा तरजीह दें और ज़्यादा इस चैप्टर को ध्यान से देखें। टू व्हाट आर द स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस, कि स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस क्या है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो फॉरेक्स की मार्केट हो। जब भी टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस का काम सिर्फ ये है कि जो मूवमेंट होती है प्राइस की, प्राइस चार्ट पर आपके सामने जो मूव कर रही होती है, वो कुछ ऐसे लेवल होते हैं चार्ट के ऊपर जहाँ पर प्राइस को ब्रेकआउट करके निकलने में दुश्वारी होती है, जहाँ से प्राइस टकरा कर बाउंस बैक हो रही होती है। और ये जो मल्टीपल टचेज़ होती हैं जहाँ से मार्केट टकरा कर वापस निकल आती है,
जैसा कि हम मिसाल लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है वो एक छत की तरह काम करती है और जो सपोर्ट होती है वो जैसा कि एक ज़मीन की तरह काम कर रही होती है। प्राइस छत को टच करती है और छत के बाद आपको पता है कि छत पाड़ के निकलना कोई इतना आसान काम तो नहीं है कि छत पाड़ के कोई चीज़ निकल जाए। नहीं, वो छत पे जब टकराती है एक पॉइंट बनाती है कि यहाँ से मार्केट टकराई और फिर वो जो नीचे सपोर्ट लेवल जो होता है हमारा, उस पे वो फिर से बाउंस बैक होके उस पे टकराती है, फिर वहाँ से ऊपर, यानी कि एक लेवल बन चुका है छत का और ज़मीन का। प्राइस ऊपर गई, ऊपर से निकल ना सकी तो फिर मजबूरी से उसे नीचे आना पड़ा। ऊपर जब गई तो वो रेजिस्टेंस कर रही है और जब नीचे आके टकराती है यानी कि मेन पॉइंट पर आती है और फिर ऊपर जाती है उस पॉइंट से, तो वो होती है प्राइस की सपोर्ट। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो ऊपर होता है जहाँ से प्राइस नीचे आती है, और सपोर्ट लेवल जो जिसे हम कहते हैं वो नीचे होता है जहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ उठती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर प्राइस एक बार नीचे गई तो वापस ऊपर नहीं आ सकती। एक पॉइंट से वो ज़रूर वापस आएगी। जो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ कि स्विंग्स जो होते हैं वो भी यही होती है, यानी कि स्विंग्स जो मार्केट एक मारती है ये स्विंग के तौर पर ही हमको दिखाई देंगे। तो हमें इससे क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इन लेवल्स के अंदर बाय या सेल करने की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, क्योंकि वो एक लेवल जहाँ से मार्केट ना अब ऊपर जा सकती है और ना ही नीचे बाउंस बैक हो सकती है। जैसा कि मार्केट नीचे आ गई तो हम उस पॉइंट पर सेल करके अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर उठी, इस पॉइंट पर जाकर एक बेरिश कैंडल बनी, तो हमें सक्सेस हो गया कि जो कंफर्म्ड रेजिस्टेंस है एक बेरिश कैंडल बनाकर रेजिस्ट होती है प्राइस। अगर ये बेरिश कैंडल नहीं बनती तो रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि बेरिश कैंडल बन गई तो हम यहाँ पर सेल करते हैं और स्टॉप लॉस जो है इसका कैंडल से ऊपर रखते हैं। मार्केट नीचे आ गई तो फिर इस लेवल पर सपोर्ट मिली और एक बुलिश कैंडल बनी तो हमने बाय कर दिया। अगेन इसी तरह कैंडल ऊपर गई, एक छत से टकराई, हमने एक बेरिश कैंडल मिली तो सेल किया, अगेन मार्केट नीचे आई। अल्टरनेटिवली अगर ब्रेक करती और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट होगा तो यार इट्स डजंट मैटर कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो रहा है। हम फिर नेक्स्ट देखेंगे और ब्रेकआउट की ट्रेड करेंगे। तो कहने का मतलब कि हम सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस का जो एडवांटेज है ऐसे लेते हैं कि रेजिस्टेंस पर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे गई और सपोर्ट पर मार्केट ऊपर जाएगी, ब्रेक नहीं कर सकती इसे। जब ब्रेक नहीं कर सकती तो हमें ये एडवांटेज है कि हम जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ऊपर जाएगी, बुलिश हावी हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग बाय कर सकते हैं और 40 से 50 पिप हमें मिलेंगे यहाँ से। ये होती है सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, जिसे हम प्री डिटरमाइंड प्राइस लेवल होता है। वो लेवल हर किसी की नज़रों में होता है। अगर आपके सामने चार्ट पर है तो ये सिर्फ आपके सामने नहीं है बल्कि इसके पास एक यानी कि हर एक के पास ये मौजूद है। ये जो चार्ट आप लोगों के सामने होता है ये सिर्फ आप इसे नहीं देख सकते बल्कि पूरी जो फॉरेक्स मार्केट के ऊपर लोग बैठे हैं वो तमाम इसे देख सकते हैं और वो इसी लॉजिक के ऊपर काम करते हैं। पता नहीं कितने लाखों ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देता हूँ। बस हम लोगों को देखना है कि कहाँ प्राइस को दुश्वारी है
कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, ऐसी कौन सी जगह है जहां से प्राइस ऊपर की तरफ ना जा सकती हो और ना ही एक ऐसा पॉइंट जहां से प्राइस उससे नीचे जाने में दुश्वारी है। जैसे मैंने आपको एक रेंजिंग मार्केट के बारे में पढ़ा चुका हूं कि बस ये आपने रेंजिंग मार्केट ही देखनी है। कहीं पर रेंजिंग मार्केट में क्या होता है कि एक जो ट्रेड है वो ऊपर से नीचे, यानी कि एक कोई ख़ास ट्रेंड नहीं होता उसमें, ना तो वो अप ट्रेंड होता है ना डाउन ट्रेंड। मैं ये दोनों भी आपको पढ़ा चुका हूँ, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। ये एक रेंजिंग मार्केट ऐसी मार्केट होती है जो कि मूव करती रहती है टू सिंबल्स में, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, यानी कि वो एक ट्रेंड नहीं बना पाती, वो मार्केट ट्रेंड नहीं बना पाती। इसे कहते हैं रेंजिंग मार्केट। और इसमें अगर आप लोग सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को अप्लाई करें, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा बाद में कि हम लोग किस तरह से सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और फिर आप देखिएगा कि आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें से। लेकिन ये आपको मज़ा उस वक्त आएगा जब आप एक रेंजिंग मार्केट को देखेंगे और वहाँ पर ये अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आपका ये टॉपिक मैं क्लियर कर दूं कि आखिर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस होती क्या है। ये एक प्री डिटरमाइंड प्राइस है। एक ऐसे लेवल होते हैं जहाँ पर प्राइस को ब्रेकआउट करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। अल्टरनेटिवली वहाँ से प्राइस बाउंस बैक होकर वापस आती ही आती है भाईजान, या रिजर्व्स होती है। प्राइस ऊपर नीचे, ये इसे हम कहते हैं, इस पे हम लोग जो फार्मूला अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल। अच्छा, ये जो मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ ये एक हॉरिजेंटल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस की थी। ये तमाम जो टॉपिक है ये हॉरिजेंटल का टॉपिक है कि हम हॉरिजेंटल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस पर किस तरह से वर्क कर सकते हैं। भाईजान, आपको इसकी ताकत का अंदाज़ा सिर्फ उस वक्त होगा जब आप इसको देखेंगे मार्केट में जाकर। आप इस टॉपिक के बाद अपना जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसको खोलो और कहीं पर रेंजिंग यानी साइडवे मार्केट को खोलो और फिर देखें कि कोई ऐसी जगह जहां से प्राइस बार बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रही है, तो वहां पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाएं। फिर आप इनकी ताकत को देखेंगे कि ये आपको कैसे फ़ायदा देती है। ये आपने करना ज़रूर है। ये ना हो कि वीडियो देख ली बस जी ठीक हो गया जी, मुझे सारी समझ आ गई, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, ये आप लोग कसम से अगर आप लोग एक माह सिर्फ इस पर वर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें इस पर, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि 1 महीने के बाद आप जीतते होंगे इस मार्केट के। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप कोई काम फाइंड आउट करो। सिर्फ आपने 1 महीना रियल अकाउंट पे ये नहीं खेलना। ये ना हो कि रियल अकाउंट पे आप लोग शुरू कर ले और एक ही दिन में अकाउंट खाली करके बैठ जाए। नहीं, आप लोगों ने इसको देखना है कि जो आपको डेमो अकाउंट मिलता है ना, आप उस पे जाएं, उसको खोलें कंप्यूटर पर और उस पर आप 2 लाइंस लगा लें। उस जगह पर जहाँ पर प्राइस बाउंस बैक हो रही हो या ऊपर की तरफ जा रही हो, तो आप उन यानी कि 2 जगहें मिले। आपको मैं ये पिक्चर में दिखा रहा हूँ। ये ऐसे यानी कि इस तरह की जो भी आपको कंडीशन मिले उस पर 2 लाइंस लगाओ सीधी और उस पर वर्क करो। फिर देखो कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा देती है ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें हमारे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो, और हमारी मज़ीद वीडियोस देखते रहें। बहुत फ़ायदा होने वाला है, मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आपको इस चैनल पर। तो दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।